गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जाहिर है अच्छे हैं, होना भी चाहिए। आपका सोशल साइंस का पेपर 14 पर, जिसकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया यहाँ पे स्टार्ट किया है। आप सभी से ध्यान से सुनिएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। सो नेशनलिज्म इन इंडिया, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली नेशनलिज्म है क्या। तो नेशनलिज्म मीन्स होता है फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ इंडिया ने ही नहीं किया, पूरी कंट्रीज जो वर्ल्ड के उन्होंने किया, क्योंकि हर किसी को स्लेव बनाने वाली एक ही कंट्री थी और वो थी इंग्लैंड। ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में रूल किया। आपकी बुक में ऑलरेडी मैप है, जिसको आप देखेंगे कि एक पर्सन ने ऐसे फ्लैग लिया हुआ है और उस फ्लैग में सारी कंट्रीज सराउंडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर हम किसी का पढ़ते हैं वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए। कहाँ से आए वो? अफ्रीका से। इससे पहले गांधी जी ने अफ्रीका कंटिनेंट जो है वहाँ पे ब्लैक पीपल्स के फेवर में फाइट किया और उनको राइट्स भी दिलाया था। जब वो इंडिया आए उन्होंने फेस किया कि सेम प्रॉब्लम इंडियंस को भी है, और इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया की नेशनलिज्म में। वो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब बना था? 1885। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आपके सिविक्स में भी है तो हम इसे जान लेते हैं। तो गांधी जी ने INC का मेंबरशिप एज अ लीडर या किसी पोस्ट के लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपैथिक रहे पीपल्स के लिए, तो इन्होंने INC को एक इम्पोर्टेंट वे दे दिया जिससे कि लोगों को एक मदद मिल सके। गांधी जी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च किए, जिनमें से पहला सत्याग्रह मूवमेंट है चंपारण में, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा। लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है एक्चुअली व्हाट इज सत्याग्रह। तो जैसे उसका नाम है सत्याग्रह, अगर हम इसे डिवाइड करें तो देखिए सत्य प्लस आग्रह मीन्स अपील फॉर ट्रूथ। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सब हमेशा याद रखना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया जहाँ पे उन्होंने किसी भी वायलेंस, किसी भी फाइट, किसी भी तरीके की जो एक अभद्रता बोल सकते हैं उसको उन्होंने प्रमोट नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वो है यहाँ पे 1917। सबसे पहला जो गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट है वो है 1917 चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार। क्योंकि मैप की लोकेशन के लिए भी ये जानना जरूरी है कि चंपारण कहाँ है। मैं मैप भी कराऊंगी आपको, डोंट वरी। तो चंपारण में इन्होंने जो सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया वो किसके लिए था? अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। So students listen carefully here. Actually in examination आप जानते हो कि एग्जामिनेशन में ये लिखने के लिए हमें इतना सफिशिएंट नहीं है कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए गांधी जी ने किया। एक्चुअली क्या वहाँ पे इंसिडेंट था, क्या हुआ था, ये जानना जरूरी है। So इंडिगो इज अ क्रॉप दैट हैज द लॉन्ग रूट, मीन्स जैसे शुगर केन का प्लांट होता है उस तरीके से इंडिगो का प्लांट होता है जिसकी रूट्स बहुत डीप जाती है और वो सॉइल की फर्टिलिटी पूरी सक कर लेती है। अब फार्मर्स को तो वहाँ पे अपनी स्टेपल क्रॉप ग्रो करनी है, लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पे उन्हें फोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इंडिगो ग्रो करें। अब जब इंडिगो ग्रो करेंगे तो उनकी कल्टीवेशन जो स्टेपल क्रॉप्स की है वो भी पूरी की पूरी रूइंड मीन्स बेकार हो जाएगी। बट यहाँ पे एक बेनिफिशियल टर्म क्या आया कि जर्मनी ने
ब्रिटिश मार्केट को टोटली रिजेक्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को इंडिगो प्लांटेशन की उतनी नीड नहीं है, लेकिन वो फार्मर्स की प्रोडक्शन पे टैक्स को उन्होंने इंक्रीज कर दिया कि अगर आप इंडिगो ग्रो नहीं करोगे तो आपको टैक्स जो है वो 100% देना पड़ेगा, चाहे क्रॉप फेलियर हो या क्रॉप को बम्पर प्रोडक्शन हो। यहाँ के फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, पैनिक थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट करी और गांधी जी ने उनकी यहाँ पे हेल्प करी। ब्रिटिशर्स को उन्होंने रियलाइज़ कराया कि अगर आप फार्मर्स की नहीं सुनते हो तो आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही कहते हैं, चंपारण बिहार। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की बात सुनी और इंडिगो प्लांटर्स ने अपनी बात को माना और फार्मर्स, इंडियन जो फार्मर्स हैं उन्हें यहाँ पे रिडक्शन मीन्स छुटकारा मिल गया इंडिगो ग्रो करने से, और जो वेटेज टैक्सेस का रखा था उन्होंने उसे भी 25% कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे गांधी जी का एक पहला सक्सेसफुल मूवमेंट कंप्लीट हुआ। अब इसे आप ध्यान से याद रखिएगा बच्चों, ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसलिए बनाया क्योंकि जो इंडिगो का प्लांट होता है उसकी रूट सारी फर्टिलिटी सर्कल होती है। अब अगर उन्हें यहाँ पे व्हीट या राइस ग्रो करना है तो 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके लिए अपोज किया। अब हम दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जो गांधी जी ने गुजरात में गांधी जी ने 2 मूवमेंट स्टार्ट किए। पहला था अहमदाबाद, दूसरा था खेड़ा। तो अभी दूसरा नंबर का है आपका अहमदाबाद, इसे आप ध्यान से सुनिए। जो दूसरा नंबर का है वो आपका अहमदाबाद का है, इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। इसकी डेट चेंज हो जाएगी 18, और ये कहाँ पे लॉन्च किया उन्होंने? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात। किसके फेवर में किया उन्होंने? कॉटन मिल वर्कर्स। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कॉटन मिल वर्कर्स की? सो द कॉटन मिल वर्कर्स वर वेरी पैनिक। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ प्लेग एंड गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू पे द compensation or loans to them while they deserve। means simply अगर हम किसी फैक्ट्री में कहीं भी काम करते हैं और कोई पेंडेमिक है, कोई भी महामारी आती है, तो फैक्ट्री ओनर्स अपने एम्प्लॉयज़ का, जिसका वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट होगा और डेथ होगी, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इनको वर्क ज़्यादा है, जनरली क्या 8 आवर्स वर्किंग आवर होने चाहिए, यहाँ पे 18 आवर्स वर्किंग आवर है। तो गांधी जी ने यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स की हेल्प की, और ये फर्स्ट टाइम, इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप। लिखेंगे तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो हम ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलेंगे जिससे आपके एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, फर्स्ट टाइम गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की। ये पहला ऐसा सत्याग्रह मूवमेंट है जहाँ पे गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल। कब तक की थी? जब तक कि हम उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर दिया जाए। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्रेशर्स यहाँ पे डालने की कोशिश करी, लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी। उनके साथ जो ये अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स थे, उन्होंने भी कंटिन्यू उसका साथ दिया, और गांधी जी इस बार भी विक्ट्री हुई। और जो लोन के परसेंटेज है वो 25 ब्रिटिशर्स देना चाहते थे और गांधी जी 50% चाहते थे। फाइनली 35 पे पैचअप हो गया और उन्हें इसकी आज़ादी मिली। तो दूसरा सक्सेसफुल गांधी जी का जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो है आपका अहमदाबाद गुजरात। किसके लिए उन्होंने किया? कॉटन मिल वर्कर्स। 1 वर्ड के लिए भी आप रेडी रहें। अब हम तीसरे सत्याग्रह मूवमेंट की बात करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जो तीसरा मूवमेंट है वो भी 1918 में ही हुआ। जो गांधी जी का तीसरा मूवमेंट है वो भी 1918 में ही हुआ। गुजरात में ही ये भी हुआ। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि तीसरा गांधी जी ने कहाँ लॉन्च किया। तो ये भी गुजरात में ही लॉन्च किया। अब इसका नाम क्या है? खेड़ा।
खेड़ा। खेड़ा जो है गुजरात का एक हिस्सा है और यहाँ पे किसके लिए गांधी जी ने किया? पीजेंट्स के लिए। पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, किसान के लिए। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे जितने भी फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स, हर किसी को टैक्स देना है। ये तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सेटलमेंट, परमानेंट, रैयतवाड़ी, बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं। तो इस सेटलमेंट के चक्कर में जितना भी प्रोडक्शन अच्छा है तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ देन हाउ कुड दे पे द लोन? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। तो गांधी जी को उन्होंने बुलाया और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि जैसा आपने अहमदाबाद में, जैसा आपने चंपारण में हेल्प करी, हमारी भी हेल्प करें। और गांधी जी ने यहाँ पे फार्मर्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बातें करी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्शन होता है तो 320, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है पर कोई बात नहीं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पहले 320 यहाँ पे टैक्सेस देती है। लेकिन ये किस कंडीशन में है? जब क्रॉप बम्पर प्रोडक्शन है। लेकिन अगर क्रॉप का बम्पर प्रोडक्शन नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग तब अगर बम्पर प्रोडक्शन नहीं है तो उनकी क्रॉप का 1/4 या मिनिमम देन आप कलेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी हार्श थी, इतनी क्रूएल थी कि उन्होंने ये सारे टर्म्स, ये सारे रूल्स अपने ही बनाए हुए सबको रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन बेटर है तभी भी आपको देना है टैक्स, अगर बेटर नहीं है तभी भी देना है आपको टैक्स। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा कि अगर क्रॉप फेलियर होता है, क्रॉप फेलियर, तब इस कंडीशन में आप कोई टैक्स नहीं दोगे, 0%। गांधी जी की डिमांड थी। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर किसी फार्मर का प्रोडक्शन हुआ है तो वो अपने आप खुद ही टैक्स को दे देगा। इन केस इस बार नहीं हुआ प्रोडक्शन बट दूसरी बार प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो जितने भी फार्मर हैं वो अपनी प्रोडक्शन का मैक्सिमम पार्ट जो है वो टैक्स में दे देंगे। तो इस तरीके से गांधी जी की ये डिमांड भी फाइनली एट लास्ट मान ली गई और ये सत्याग्रह मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहा। अब तक गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिसका मैंने जिक्र किया स्टार्टिंग में, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब गांधी जी उसका एक इम्पॉर्टेंट चेहरा बन चुके थे।